बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह ताला की जो रहमतें हैं उनको एंजॉय कर रहे होंगे। डियर ऑडियंस, जैसा कि आप लोगों के इल्म में है, हमारी जो लास्ट वीडियो थी डेट वाज अबाउट हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। हमने हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को स्टार्ट किया हुआ था और हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर हम लोगों ने ग्रीक एजुकेशन सिस्टम को पढ़ना शुरू किया था। अब ये जो ग्रीक एजुकेशन सिस्टम है, ग्रीक एजुकेशन सिस्टम को हमने फर्दर पढ़ा था कि ग्रीक एजुकेशन सिस्टम को हम 3 मुख्तलिफ अदवार में तकसीम करते हैं। अब कौन कौन से 3 अदवार में हम लोग इसको तकसीम करते हैं, तो हमने पढ़ा था कि एक ओल्ड ग्रीक एजुकेशन पीरियड है, दूसरा जो है वो न्यू ग्रीक एजुकेशन पीरियड है और तीसरा कॉस्मोपोलिटन जो एजुकेशन सिस्टम है। तो जो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो ओल्ड ग्रीक एजुकेशन सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे। ओल्ड ग्रीक एजुकेशन सिस्टम है, उसको फर्दर 2 अदवार के अंदर, 2 पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट वन इज़ होमरिक पीरियड एंड द अदर वन इज़ हिस्टोरिक पीरियड। अब ये जो होमरिक पीरियड ऑफ एजुकेशन है, एंशियंट ग्रीक में एक बहुत मशहूर पोइट गुजरा है, बहुत मशहूर एपिक पोइट उनका गुजरा है जिसका नाम था होमर था, और उसने बड़ी एपिक पोइट्री की है। उसकी पोइट्री का बड़ा एक मुकाम था, बड़ी उसकी एक वैल्यू थी, वर्थ थी उसकी पोइट्री की, एपिक पोइट्री की। तो वो वाला जो दौर था, उस पोइट का जो दौर था, उस पोइट्री का जो दौर था, इसी मुनासबत से इसको लेबल किया जाता है कि होमरिक पीरियड ऑफ एजुकेशन। अब ये जो होमरिक पीरियड ऑफ एजुकेशन था, ये जो ग्रीक की जो ग्रेट एपिक पोएम्स थी उसके ऊपर ये बेस कर रहा होता था। इनके होमरिक, आप यूँ कह सकते हैं कि होमरिक पीरियड का जो निज़ाम तालीम है वो ग्रीक की जो एपिक पोएम्स थी, ये एपिक पोइट्री थी, उसकी बेहतरीन अक्कासी करता था। फॉर एग्ज़ाम्पल आप द इलियड लें या द ओडिसी लें, ये दोनों एपिक पोएम्स यूनान की जो दो मशहूर शख्सियात के ऊपर लिखी गई थी। जो इलियड थी, इलियड उनका एक जो ग्रेट वॉरियर था एक्लीस, उसके ऊपर लिखी गई थी, जबकि जो द ओडिसी थी वो उनका एक और वॉरियर था, ग्रेट वॉरियर था, ओडिसिस पे लिखी गई थी। अब इलियड का जो हीरो था एक्लीस के बारे में मशहूर था कि ये मैन ऑफ एक्शन है, और जो ओडिसिस है, जो ओडिसी का हीरो था, इसके बारे में मशहूर था कि ये मैन ऑफ विजडम है। तो यूनानी तालीम का, होमरिक पीरियड ऑफ एजुकेशन में यूनानी तालीम का जो बुनियादी मकसद यही था कि बच्चों को इस काबिल बनाया जाए, बच्चों को इस किस्म की तालीम दी जाए कि वो बच्चों को इन 2 ग्रीक हीरोज़ या इन 2 ग्रेट वॉरियर्स के जो एट्रीब्यूट्स थे, बच्चों के अंदर वो एट्रीब्यूट्स पैदा किए जाएं, बच्चों के अंदर वही क्वालिटीज़ पैदा की जाएं जो इन 2 ग्रेट आइडियल्स के अंदर थी। तो इस वजह से ये कहते हैं कि जो अक्लमंद आदमी है या जो मैन ऑफ विजडम है, वो वही होगा जो अमली तौर पे अच्छा फ़ैसला करने के काबिल हो जाता है। तो इसको ये कहते हैं जी, ये इनकी एजुकेशन का बुनियादी मकसद है, और ये कहते हैं कि एजुकेशन जो है वो इन दोनों आइडियल्स को फॉलो करने का नाम है। हमने तालीम ऐसे ही देनी है कि वो इलियड जैसी, एक्लीस जैसी ज़िंदगी बच्चे गुजार सकें और ओडिसिस जैसी ज़िंदगी गुजार सकें। ये तो था होमरिक पीरियड का शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन। उसके बाद आ जाता है हमारे पास हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड के अंदर ये हिस्टोरिक पीरियड और होमरिक पीरियड के फर्दर डिवीजन है ओल्ड ग्रीक एजुकेशन की। आगे हमारे पास आ जाता है जी हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड में हम देखते हैं हमारी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस थी। अब ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन या जो सोशल इंस्टीट्यूट्स थी, उन सोशल ऑर्गेनाइजेशन का जो करैक्टर था सोसाइटी के अंदर, जो सोशल सेटिंग्स में उनका जो किरदार था, उस किरदार के बारे में बच्चों को तालीम देना, ये हिस्टोरिक पीरियड के अंदर ये रवाज पड़ा था कि हमने बच्चों को सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बच्चों को एजुकेट करना है कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसे सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद साबित होती हैं, कैसे इनसे हम लोग अपने काम ले सकते हैं। तो इसमें हमारे पास आगे ये जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें सोशल इंस्टीट्यूट्स आ जाते थे, हमारी सिटी स्टेट्स आ जाती थी, पॉलिस आ जाती थी, जिसको हम सिटी स्टेट या पॉलिस कहते थे। तो ये सिटी स्टेट्स या पॉलिस और सोशल इंस्टीट्यूट्स में कैसे काम किया जाता है और लोग कैसे काम करते हैं और इनसे कैसे जो अवामुन्नास है वो फ़ायदा उठा सकती है और इनका मुआशरे में क्या किरदार है। तो ये जो सिटी स्टेट्स या पॉलिस थी, ये बेसिकली
जो होमरिक पीरियड के अंदर कौंसल्स होती थी या जो ट्राइब्स होते थे, ये उन्हीं की आउट ग्रोथ थी। तो इस पीरियड के अंदर हमने बच्चों को जो चीज़ें सिखानी थी वो यही था कि होमरिक पीरियड के जो बेसिक आइडियल्स थे उन्हीं बेसिक आइडियल्स को लेके आगे चला जाए, उन्हीं की बुनियाद पे बच्चों को एजुकेट किया जाए। और जो इनका मेन जो एजेंडा था वो यही था कि हम लोगों ने सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में और उनके किरदार के बारे में बच्चों को बताना है। ये हिस्टोरिक पीरियड था। नेक्स्ट हमारी वीडियो इंशाल्लाह ताला स्पार्टन एजुकेशन पे होगी और एथनिक एजुकेशन, जो एथेंस की एजुकेशन और स्पार्टा की एजुकेशन थी ओल्ड ग्रीक एजुकेशन के अंदर, हम उसको देखेंगे। स्पार्टा की एजुकेशन हम देखेंगे कि ओल्ड ग्रीक पीरियड में स्पार्टा किस किस्म की तालीम देते थे, उनके तालीमी मकासद क्या थे, उनका निसाब क्या था, उनमें टीचर का किरदार क्या था। इसी तरह हम एथेंस में देखेंगे कि ओल्ड ग्रीक पीरियड ऑफ एजुकेशन के अंदर एथेंस का निज़ाम तालीम क्या था, उनका निसाब क्या था, वो कंटेंट किस किस्म का पढ़ाते थे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसको कमेंट कीजिएगा, कमेंट के ज़रिए अपना फीडबैक दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।